सभी साथियों को नमस्कार। देखिए साथियों, इस सेशन में हमारा टॉपिक रहेगा SIQE कार्यक्रम, शिक्षण अधिगम के नवाचार के तहत जो ये कार्यक्रम है, इसको हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से देखेंगे। देखिए, ये राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। 8 जुलाई 2019 को ये जारी हुआ और एग्ज़ाम में अक्सर सवाल सीधे ऑथेंटिक सोर्स से बनते हैं और कई बार हम देखने के बाद में सवाल गलत कर देते हैं। तो सब कुछ चीज़ें इसके बारे में इसमें दी हुई है। वैसे नोट्स में मैंने सब कुछ प्रोवाइड कराया है, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं, कुछ चीज़ें शायद अलग यहाँ पे मिल जाए। तो देखिए, सबसे पहले ध्यान रखें, SIQE जो कार्यक्रम है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य की पहल है और शुरू कब हुआ? 2015-16 से। इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ये चीज़ें सबसे पहले ध्यान रखनी है। अब देखते हैं आगे क्या कुछ इसमें लिखा। देखिए, राज्य में संचालित समस्त राजकीय विद्यालयों, पहला पॉइंट यही आ गया, समस्त राजकीय विद्यालयों में संचालित है, जिसमें प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शामिल है। ये सभी शामिल है। अगर यहाँ पे शब्द आई केवल उच्च प्राथमिक विद्यालय, केवल उच्च प्राथमिक, केवल माध्यमिक, केवल उच्च माध्यमिक, तो वो गलत हो जाएगा विकल्प। समस्त राजकीय विद्यालयों में शामिल है और इन समस्त के तहत यानी उच्च माध्यमिक स्तर पर भी ये लागू है, क्योंकि वहाँ पे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाई तो होती है ना, कक्षाएं तो लागू है ना 1 से 5 तक। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। समस्त राजकीय विद्यालयों में ये संचालित है। पहला पॉइंट यहीं से क्लियर है। कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए, कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक स्तर उन्नयन के उद्देश्य से स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन SIQE कार्यक्रम चल रहा है। कक्षा 1 से 5 के लिए समस्त राजकीय विद्यालयों में, जिसके अंतर्गत शिक्षकों की क्षमतावर्धन। एक पॉइंट और है, देखिए, शिक्षकों की क्षमतावर्धन, ऐसा नहीं कि केवल विद्यार्थियों पर, ये शिक्षकों की क्षमतावर्धन, ये पॉइंट ध्यान रखने होंगे। साथ साथ बाल केंद्रित पेडागोजी CCP के आधार पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया CCE तथा गतिविधि आधारित शिक्षण ABL प्रक्रिया को अपनाया गया है। 4 चीज़ें क्लियर है। शिक्षकों के क्षमतावर्धन, बाल केंद्रित पेडागोजी CCP, सतत व्यापक मूल्यांकन CCE, गतिविधि आधारित शिक्षण ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो ये 4 पॉइंट यहाँ पे बने और चारों ध्यान में रखनी। इन चारों प्रक्रिया को यहाँ पे इसमें अपनाया गया है। तो देखिए, ध्यान रखिए इनको। अब देखते हैं आगे इस कार्यक्रम के क्या क्या उद्देश्य है। बाल केंद्रित शिक्षण द्वारा सीखने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाना, पहला उद्देश्य है। बाल केंद्रित शिक्षण द्वारा सीखने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाना, बच्चों में परीक्षा के भय को दूर करना, गतिविधि आधारित शिक्षण द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर, आनंददायी एवं प्रभावी बनाना, ज्ञान को स्थायी एवं प्रभावी बनाते हुए प्राथमिक शिक्षा की नींव को मजबूत करना, बच्चों में सृजनात्मक एवं मौलिक चिंतन का विकास करना। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से बिल्कुल प्रश्न बन सकता है। इस तरह अनुसार शिक्षण योजना बनाकर शिक्षण कार्य करते हुए शैक्षिक प्रगति को नियमित रूप से दर्ज करना। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों को पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाते हुए संज्ञानात्मक एवं व्यक्तित्व विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना, बालकों के अधिगम स्तर में गुणात्मक विकास के साथ साथ नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि करना, शिक्षकों का समुदाय से जुड़ाव के तहत बच्चों की उपलब्धि एवं प्रगति को अभिभावकों के साथ साझा करना। तो ये जो 9 पॉइंट है, ये इस कार्यक्रम के उद्देश्य हैं और कोई सा भी यहाँ से पॉइंट दिया जा सकता है कि निम्न में से कौन सा इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, कौन सा नहीं है। इनको आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब इस कार्यक्रम में समिति का गठन किस प्रकार से हुआ है। जिला स्तर पर शैक्षिक एवं अकादमिक, जिला स्तर पर, देखिए, जिला स्तर पर शैक्षिक एवं अकादमिक पक्षों से संबंधित निर्णय लेने हेतु जिला अकादमिक समूह का गठन किया गया। ये पॉइंट ध्यान रखें। जिला स्तर पर शैक्षिक एवं अकादमिक पक्षों से संबंधित निर्णय लेने के लिए जिला अकादमिक समूह का गठन इसमें किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, जिला स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए जिला कोर ग्रुप का गठन किया गया। जिला स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए किसका गठन किया गया? जिला कोर ग्रुप। जिला कोर ग्रुप। ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए ब्लॉक कोर ग्रुप का गठन किया है। ब्लॉक कोर ग्रुप का गठन किया गया। तो यहाँ पे 3 चीज़ें क्लियर है, तीनों को ध्यान रखिए। फिर देखिए, क्रियान्वयन किसके द्वारा किया गया? कार्यक्रम का संचालन एवं मॉनिटरिंग संयुक्त रूप से समग्र शिक्षा अभियान निदेशालय, प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर एवं SCERT उदयपुर द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम का संचालन एवं मॉनिटरिंग
समग्र शिक्षा अभियान निदेशालय प्राथमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा बीकानेर और SCERT द्वारा किया जाएगा। ये पॉइंट ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है, कार्यक्रम संचालन के लिए प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का कार्य राजस्थान स्कूल शिक्षा जयपुर के माध्यम से किया जाएगा। प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का कार्य कौन करेगा? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर। संचालन एवं मॉनिटरिंग का कार्य समग्र शिक्षा अभियान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा RSCERT उदयपुर ये करेंगे। ठीक है। अंतिम पॉइंट इसमें समस्त अकादमिक कार्य SCERT उदयपुर द्वारा किया जाएगा। समस्त इस कार्यक्रम के समस्त अकादमिक कार्य RSCERT उदयपुर द्वारा किए जाएंगे। तो तीनों पॉइंट बिल्कुल। फिर आगे देखिए, इसमें आधार रेखा मूल्यांकन पद स्थापन की प्रक्रिया व समूह निर्धारण। देखिए इसमें पॉइंट दिया हुआ है, आधार रेखा मूल्यांकन पद स्थापन हेतु जुलाई माह के प्रथम सप्ताह ये ध्यान रखना है में बच्चों के साथ पूर्व की कक्षा के कार्यों का दोहरान करवा लेने के पश्चात एक व्यापक कार्य पत्रक या प्रश्न पत्र द्वारा बच्चों का आकलन किया जाएगा। तो इसमें यह ध्यान रखना है, जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में आधार रेखा मूल्यांकन किया जाएगा, बच्चों से एक व्यापक कार्यपत्र द्वारा बच्चों का आकलन किया जाएगा। फिर देखिए इसमें दिया हुआ है, इस आकलन के टूल के आधार पर नामांकित बच्चों को बच्चों को 2 समूह में बांटा जा सकता है। ये कोई इतना महत्वपूर्ण है नहीं, फिर भी आप ध्यान रखिए। देखिए इसमें 2 समूह है। पहला है समूह 1 जिसमें वे बच्चे जो कक्षा स्तर के अनुसार दक्षता रखते हैं, और दूसरे समूह में जो कक्षा स्तर से न्यूनतम दक्षता रखने वाले, कक्षा स्तर के अनुसार दक्षता रखने वाले और न्यूनतम दक्षता रखने वाले, ये 2 समूह इसमें बांटे गए। नेक्स्ट आगे देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन या आकलन में बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि को 3 ग्रेड्स में A, B और C के द्वारा दर्ज किया जाना है। ये ध्यान रखें। फिर ये नेक्स्ट आगे देखिए, शिक्षकों हेतु निर्देश, यानी शिक्षक इस कार्यक्रम के तहत क्या क्या काम करेंगे वो इसमें दिए हुए हैं। देखिए प्रथमतः शिक्षक बालक बालिकाओं का निर्धारित समय पर आधार रेखा पदस्थापन मूल्यांकन कर वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका एवं दस्तावेजों में दर्ज करें। देखिए थोड़ा जूम कर लेते हैं। सबसे पहले शिक्षक बालक बालिकाओं का निर्धारित समय पर आधार रेखा पदस्थापन मूल्यांकन कर वार्षिक आकलन अभिलेखा पंजिका एवं अन्य दस्तावेज दर्ज करे। शिक्षक का कार्य प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों कक्षावार एवं विषयवार पदस्थापन के आधार पर अध्यापक योजना डायरी में योजना बनाकर बच्चों के साथ कार्य करे। समय समय पर बच्चों के स्तर में व्यक्तिगत सुधार के साथ साथ सामूहिक कार्य जैसे समूह भावना, सहयोग लेने व देने का कौशल, न्याय एवं क्षमता के प्रति दृष्टिकोण, नेतृत्व का गुण, एक दूसरे के कार्यों के समान और गुणों की प्रशंसा इत्यादि का आकलन भी शिक्षक करेंगे। ये शिक्षक का कार्य है। बच्चों द्वारा किए जा रहे समग्र कार्यों पर गुणात्मक व सकारात्मक टिप्पणी करे, इसका पोर्टफोलियो में संधारण करे। ये शिक्षक का कार्य है। शिक्षक द्वारा एक सत्र में 3 बार, कितनी बार? एक सत्र में 3 बार योगात्मक मूल्यांकन किया जाना है। इसके अंतर्गत समस्त आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति व संधारण समयबद्ध तरीके से करे। ये शिक्षक का कार्य है। बच्चों के रचनात्मक योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत निम्न दस्तावेजों के आधार पर ग्रेड का निर्धारण करना है। कौन कौन से दस्तावेज है जिनके आधार पर ग्रेड्स का निर्धारण किया जाएगा? अध्यापक योजना डायरी की समीक्षा व स्व अनुभव, कक्षा कार्य, गृह कार्य, पोर्टफोलियो, पेपर पेंसिल स्टेट, कार्यपत्रक टिप्पणी, अभिभावक संवाद। तो ये चीज़ ध्यान रखें। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लेना एक बार नज़रों से। विद्यालय में सह शैक्षिक गतिविधियों के दौरान निम्नलिखित कार्य करवाए जाए: भित्ति पत्रिका, दिन का चित्र, दिन की कविता, खुला पुस्तकालय। ये भी कोई ज़्यादा खास नहीं है। नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें दिया हुआ है संस्था प्रदान की भूमिका। इस कार्यक्रम के तहत स्कूल के संस्था प्रदान की क्या भूमिका है? देखिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार कक्षा 1 से 5 के लिए SIQE के अनुसार पीयर ग्रुप व्यक्तिगत विषय शिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करना शिक्षण संस्था प्रदान का कार्य है। सभी शिक्षकों द्वारा टर्मवार पाठ्यक्रम विभाजन, अध्यापक योजना डायरी एवं आधार रेखा संधारण करवाना, पोर्टफोलियो को साप्ताहिक अपडेट करवाना, सतत रचनात्मक आकलन दर्ज करवाना, ये संस्था प्रदान का कार्य है। SMC अभिभावक शिक्षकों की बैठक में अभिभावकों से विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति साझा करना।
शिक्षकों को शिक्षण कार्य में आ रही कठिनाइयों का निराकरण करवाने के लिए डाइट द्वारा चयनित अकादमिक समूह दक्ष प्रशिक्षकों एवं जिले की डीएजी डीसीजी कमेटी से सहयोग प्राप्त करना। शिक्षक शिक्षण कार्य के दौरान बच्चों के सुलेख, वर्तनी व उच्चारण सुधार पर कार्य करवाते हुए बच्चों के गृह कार्य की जांच करना। विद्यालय में भित्ति पत्रिका के नियमित प्रदर्शन हेतु स्थान उपलब्ध करवाना। गतिविधि के आधारित अंतर्गत शिक्षकों द्वारा किए जा रहे कार्यों में आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन करना। ये कुछ कार्य संस्था प्रदान की भूमिका है। तो ये देख लेना आप एक बार। पीओ की क्या भूमिका है, पीओ की इसमें भूमिका दी हुई है। पीओ स्वयं के विद्यालय की प्राथमिक कक्षाओं, अधीनस्थ विद्यालयों के संस्था प्रधानों, शिक्षकों के कार्य व्यवहार एवं शिक्षण की समीक्षा कर गुणात्मक सुधार हेतु मार्गदर्शन करे। विद्यालय के प्रत्येक बच्चे का पृथक पोर्टफोलियो, फाइल एवं सीसीई के समस्त दस्तावेजों का नियमित रूप से संधारित किया जा रहा है, सहयोग जांच करे। वीसी तथा क्लस्टर कार्यशालाओं के आयोजित होने पर संबंधित विषय अध्यापकों की उपस्थिति एवं भागीदारी 100% सुनिश्चित करावे तथा शिक्षकों से वीसी क्लस्टर कार्यशाला के समस्त पश्चात प्रतिवेदन आवश्यक रूप से प्राप्त किया जाए। तो ये कुछ पीओ की भूमिका है इसमें। तो ये कुछ चीज़ें हैं। विद्यालयवार शिक्षक द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री यहाँ पे दी हुई है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो ये कुछ इतनी इसमें चीज़ें थी जिसको आप एक बार देख लेना सरसी नज़र से। जो शुरू में इसमें मैटर दिया हुआ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी इनको एक बार देख लेना। देखने में कोई कुछ खास हर्ज है नहीं। तो शायद यहाँ से कोई सवाल बने तो यहाँ से बन जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।